गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डॉक्टर मृणाल कलिता जी के द्वारा लिखित जीवन संग्राम के तीसरा और चौथा तथा पांचवा भाग पढ़ेंगे। यानी आज हम भाग 3, 4 और 5 पढ़ेंगे। ओके, आज हम यह सारे 3 भाग पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने 2 क्लासें अटेंड की या 2 क्लासें हमने किया, 2 लेक्चर सुने। जिससे पहले की लेक्चर में हमने सुना लेखक डॉक्टर मृणाल कलिता जी के बारे में हमने जाना। दूसरी कक्षा में हमने सिद्धार्थ, निर्मल और प्रशांत तथा क्लास टीचर जो हैं जिनका नाम है महेंद्र सर, उनके बारे में हमने देखा। आज हम तीसरा, चौथा और पांचवा हिस्सा पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 88 सभी बच्चे किताब खोलकर बैठ जाएं। पृष्ठ संख्या जो है वो है 88 जिसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं। क्या चाहिए? दुकानदार के मुख से निकले ऐसे रूखे स्वर को पहचानने में निर्मल को कोई दिक्कत नहीं हुई। यानी कि जब सिद्धार्थ के पीछे छिपे रहस्य को जानने के लिए जब निर्मल उस पान के दुकान की तरफ जाता है, दुकान पहुंचता है, तो दुकानदार जो है यानी पान के दुकानदार जो है यानी मालिक जो है वे रूखे स्वर से निर्मल से पूछता है क्या चाहिए। दुकानदार के मुख से निकले ऐसे स्वर को, ऐसे रूखे बातों को पहचानने में निर्मल को थोड़ा भी दिक्कत नहीं हुआ। सिद्धार्थ से मिलना है। दुकानदार जब निर्मल से पूछता है कि क्या चाहिए, तो दुकानदार से निर्मल कहता है कि मुझे सिद्धार्थ से मिलना है। निर्मल ने भी लापरवाही से जवाब दिया। यानी निर्मल ने भी बहुत ही जैसे लापरवाहपन होता है ना कि कोई एक जैसे कि फक्कर टाइप का होता है, वैसे ही उसने जवाब दिया कि मुझे सिद्धार्थ से मिलना है, जवाब दिया। फिर उसने सिद्धार्थ की ओर देखकर उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा मुझे तुमसे बातें करनी है। तब तक निर्मल जो है सिद्धार्थ को देख लेता है। सिद्धार्थ की तरफ वह देखते हुए कहता है बड़े अधिकार से, मानो किसी दोस्त है वो उसका, हालांकि क्लासमेट है लेकिन कभी उससे बात नहीं हुआ है, लेकिन उसने इस प्रकार जताया कि मानो वे दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। उसने कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है। सिद्धार्थ से कहता है कौन? निर्मल। वस्तुतः हमारे उत्तरदायित्व का ज्ञान ही हमें अधिकार दिलाता है। इस तरह अधिकार पूर्वक आदेश देने से सिद्धार्थ जैसा उद्दंड लड़का भी कमजोर पड़ गया। यानी जब निर्मल ने अपने उत्तरदायित्व के जैसा जो उसने जवाब दिया, अधिकार दिखाया, उससे अधिकार पूर्वक आदेश सुनने के बाद सिद्धार्थ जैसे उद्दंड लड़का, यानी जो कि बहुत ही जो गलत रास्ते पर चलने वाले जो लड़के होते हैं वे कमज़ोर पड़ गए। यानी साहसी, उद्दंड यानी साहसी लड़का भी कमज़ोर पड़ गया। वह निर्मल के पीछे पीछे चलने लगा। दुकान से कुछ दूर जाकर निर्मल रुक गया। निर्मल ने उससे सीधे प्रश्न किया, प्रशांत के बस्ते से तुमने रुपए क्यों चुराए? जब निर्मल ने दुकान पर जाकर कहा कि मुझे सिद्धार्थ से मिलना है, तो सिद्धार्थ, और जब निर्मल आगे आगे चलता है तो उसके पीछे पीछे सिद्धार्थ भी चलना शुरू कर देता है। चलते चलते एक जगह पर निर्मल रुक गया। रुकते हुए सिद्धार्थ से पूरे सीधे प्रश्न करता है, यानी डायरेक्ट सवाल करता है कि प्रशांत के बस्ते से तुमने रुपए चुराए थे? तो सिद्धार्थ उसके पूछने पर जवाब देता है कि तुम लोग केवल मुझ पर ही शक क्यों करते हो? ऐसा बोलते समय सिद्धार्थ का आत्मविश्वास डोल गया। यानी जब निर्मल ने
सिद्धार्थ से पूछा कि तुमने प्रशांत के बैग से पैसा क्यों चुराया। यह बातें यानी वह नो डाउट यानी किसी प्रकार के संदेह रहित बातें नहीं थी। उसने जब डायरेक्ट से यह बातें की तो सिद्धार्थ के मन में जो आत्मविश्वास था वे डोल गया था। उसने थोड़ा सा कांपते हुए कहा, फिर भी किसी तरह उसने जवाब दिया कि मैंने चोरी नहीं की। वे जवाब देता है सिद्धार्थ कि मैंने प्रशांत के बस्ते से या प्रशांत के बैग से पैसा चोरी नहीं किया। मेरे चेहरे की तरफ देखकर बोलो। निर्मल की आवाज़ में ढेर सारी कोमलता आ गई कि निर्मल जो है वह बड़ी कोमलता के साथ एक दोस्त की तरह, एक सखा की तरह, एक बंधु की तरह वे सिद्धार्थ से कहने लगता है कि मेरे चेहरे की तरफ यानी मेरे फेस की तरफ, मेरे आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुमने पैसा नहीं लिया है। तो सिद्धार्थ कहता है कि तुम्हारे चेहरे की तरफ देखकर न बोल सकने वाली बात क्या है। सिद्धार्थ ने सिर झुकाकर कहा। सिद्धार्थ ने सिर झुकाकर यानी उससे नज़र से नज़र न मिलाते हुए वे सिर झुकाते हुए कहता है कि तुमसे चेहरे मिलाने में या नज़र मिलाने में मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हालांकि वे नज़र से नज़र नहीं मिला पा रहा था, वे नीचे की तरफ देखते हुए कह रहा था कि मैंने प्रशांत के बैग से पैसा चोरी नहीं किया है। कुछ क्षणों तक दोनों चुप रहे। कुछ समय तक निर्मल और सिद्धार्थ दोनों चुप रहे। निर्मल ने देखा कि महेंद्र सर की आंखों में आंखें डालकर लापरवाही से जवाब देने वाले उद्दंड लड़के का चेहरा जैसे उसके सामने उतर गया। दोनों जब थोड़ी समय के लिए चुप रहे तब निर्मल ने देखा कि महेंद्र सर यानी जैसे बहुत ही कठोर, बहुत ही अनुशासन टीचर जो है महेंद्र सर, उनकी आंखों में आंखें डालकर जो लापरवाही से उसने जवाब दिया था वे चेहरा सामने उतर गया था। किसके सामने? निर्मल के सामने। तुम्हें क्या हुआ है मुझे बताओगे? निर्मल बड़े कोमल स्वर से सिद्धार्थ से पूछता है कि सिद्धार्थ तुम्हें क्या हुआ है, मुझे खुलकर बताओगे? क्या मैं तुम्हारे किसी प्रकार का मदद कर सकता हूँ? यह सारे बातें बताया, परंतु सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। निर्मल के पूछने पर भी सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप खड़ा रहा। वह कुछ बताना नहीं चाह रहा, वह कुछ बता भी नहीं सकता। सिद्धार्थ जो है उसे कुछ बता भी नहीं पा रहा था और बताना भी नहीं चाहता था और बता नहीं पा रहा था कि वह कैसे बोले, क्या बोले, क्या हुआ है। निर्मल कुछ समझ पाता इससे पहले ही सिद्धार्थ ने सामने से निकलती जाती हुई एक सिटी बस के पीछे पीछे दौड़ना शुरू किया। यानी जब निर्मल ने और भी बहुत सारे सवाल करना शुरू किया तो उससे बचने के लिए, उसके जवाब देने से बचने के लिए वह कुछ ही समय के बाद वह वहाँ से निकल जाता है, यानी वहाँ से चलना शुरू कर देता है और सामने से एक सिटी बस यानी एक बस जाती हुई दिखाई देती है। उसके पीछे पीछे वह दौड़ना शुरू करता है उसमें चढ़ने के लिए। उछलकर किसी तरह उसने बस के पायदान पर कदम रखा। उछलकर यानी दौड़ते दौड़ते, यानी किसी बस जब धीरे धीरे चलता है यानी अब ये स्पीड में लेता है, तभी सिद्धार्थ जो है वह दौड़ते हुए अचानक से उस बस में उठने के लिए जो दरवाज़ा होते हैं, जो सीढ़ी होते हैं, उसमें जो सीढ़ी होते हैं, पायदान जिसे कहते हैं, उस पर वे अपना कदम रख लेता है। दौड़ते हुए चढ़ जाता है उस बस पर। उसके कानों में निर्मल का स्वर गूंजा, तुम्हें क्या हुआ है सिद्धार्थ, मुझे बताना ही होगा। जब ये बस पर उठ गया था सिद्धार्थ, तब उठने के बाद उसके कानों में वे सारे बातें गूंज रहे थे। निर्मल की बातें उसके कानों में गूंज रहे थे कि क्या हुआ है सिद्धार्थ, मुझे बताओगे क्या हुआ है। यह सारी बातें उसके कानों में गूंज रहे होते हैं। अभी हमने भाग 3 पढ़ा, अभी हम भाग 4 पढ़ेंगे। पेज नंबर 89 अर्थात 89। सिद्धार्थ लगभग 1 सप्ताह तक स्कूल नहीं गया। सिद्धार्थ निर्मल से बातें करते वक्त उस दिन के बाद
एक सप्ताह कम से कम 7 दिनों तक वे स्कूल नहीं गया। निर्मल की कही बातें बार बार उसके कानों में एक शांत संगीत की तरह गूंजती रही। तुम्हें क्या हुआ है सिद्धार्थ, मुझे बताना ही होगा। सिद्धार्थ जब लगभग एक सप्ताह तक यानी 7 दिनों तक वे स्कूल न गया, तब भी उसके कानों में निर्मल की बातें गूंज रहा था। बार बार कानों में वे बज रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ है सिद्धार्थ, मुझे बताना होगा। यह बातें उसके कानों में लगातार गूंजते रहते थे, बजते रहते थे, सुनाई देते रहते थे। ऐसी बातें कह सकने वाले लोग सिद्धार्थ के जीवन से बहुत दूर चले जा चुके हैं। जो प्यार उसे नहीं मिला, उसके मिलने की आशा उसको जैसे कमज़ोर और अभिमानी बना जाती है। लेकिन वह यह भी समझ नहीं पाता कि अभिमान करे तो करे किस पर। यानी उसके कानों में वह बातें क्यों बार बार गूंज रहा था, क्योंकि जो इस तरह की प्यार से बातें करने वाले उसके जीवन में आज तक ना तो कोई था और ना ही कोई है। इसलिए निर्मल ने जो उससे प्यार से बातें की थी कि तुम्हें क्या हुआ है सिद्धार्थ, मुझे बताना पड़ेगा, यह जो प्यार भरी बातें जब उसके कानों में सुनाई दिए, वही बातें उसके जीवन में मानो थोड़ी सी हलचल मचा दी थी। जो प्यार उसे कभी नहीं मिला था, जो प्यार किसी से उसे मिला नहीं, जो उसे आशा नहीं था कि किसी से उसे प्यार मिल पाएगा, वह आज उसे अभिमानी बना दे रहा है। लेकिन वह भी समझ नहीं पाता कि अभिमान करे या फिर करे तो क्या करे और किस पर वह अभिमान करे। महेंद्र सर जैसी कर्कश आवाज़ में बोलने वाले शिक्षक के सामने पढ़ना आसान है। सिद्धार्थ जैसे उद्दंड और लापरवाह लड़के के लिए महेंद्र सर जैसे व्यक्ति का सामना करना सहज है, लेकिन निर्मल का सामना करना इतना आसान नहीं है। उसके सवालों का जवाब न दे पाकर केवल मौनता में तड़पा जा सकता है। उसका ममता करने के लिए सिद्धार्थ को मानसिक रूप से तैयार होने की ज़रूरत है। कह रहे हैं कि जो सिद्धार्थ को जीवन भर में जो अपने माता पिता, अपने सगे संबंधी, अपने भाई, अपने बहन, अपने दोस्तों से जो प्यार नहीं मिल पाया था, जो उसे एक उद्दंड बना दिया था, एक अभिमानी बना दिया था, उसे बहुत लापरवाह बना दिया था, वही आज निर्मल की कोमल बातों को सुनते हुए, उस प्यारी बातें सुनते हुए, उससे जो दोस्तियाना अंदाज से जो उसने बातें की थी, वह बातें सुनते हुए वह उसका सामना नहीं कर पा रहा था। महेंद्र सर जैसी कर्कश आवाज़ का वह आसानी से सामना कर लेता था, लेकिन निर्मल जैसे कमज़ोर और प्यार करने वाली बातें सुनकर उसके मन जो है वह एकदम शांत हो जाता है, वह उससे सामना करने के लिए तैयार नहीं रहता। निर्मल के सामने पड़ने का भय था या उसकी बातों से बना प्रतिरोध, सिद्धार्थ को समझ नहीं आया। एक सप्ताह तक पान की दुकान पर नहीं गया, कहने कि वह एक सप्ताह तक ना तो वे पान की दुकान पर गया और ना ही किसी प्रकार का सिगरेट पिया और ना ही किसी प्रकार का कोई गलत काम किया और ना ही किसी के पैसे उसने चुराए, बल्कि वह एक सप्ताह तक अपने घर पर ही बैठा रहा और सोचता रहा और निर्मल की बातें उसके कानों पर गूंजता रहा। सिद्धार्थ को बस समझ नहीं आ पा रहा था कि वे निर्मल का सामना करे तो कैसे करे, क्योंकि स्कूल जाते ही निर्मल के बातों का जवाब देना पड़ेगा, निर्मल का सामना करना पड़ेगा, निर्मल के वे कोमल बातों को सुनना पड़ेगा। इसलिए वे एक सप्ताह तक ना तो स्कूल गया और ना ही उस पान के दुकान पर वह गया। उसके पुराने विषाद का दर्द बढ़ गया, उसके पुराने विषाद का जो दर्द था वे बढ़ गया। मन अशांत रहने लगा, भय और अनिश्चयता ने उसे अपने आगोश में ले लिया। जब वह इस विषय पर कुछ सोचता तो उसके हाथ पांव कांपने लगते, कहने कि वे पुराने जो उसके मन में जो विष भरा हुआ था, विष यानी जहर, जो उसके मन में जहर भरा हुआ था कि उससे कोई प्यार नहीं करता, वे एकदम रूखा सा हो गया था। किसी से भी बात करता तो रूखे आवाज़ में बात करता, किसी से किसी प्रकार का प्यार का कोई लेन देन न था।
इसीलिए वह अनिश्चयता से उसे अपने आगोश में ले लिया। आगोश यानी अपने, यानी आलिंगन, उसे अपने गोद में ले लिया। और जब इस विषय पर कुछ सोचता तो उसके हाथ पांव कांपने लगते। यानी वे निर्मल की बातों को जब भी वे याद करता, जब भी उसके कानों में ये गूंजता तो वह भयभीत हो जाता, वह कांप जाता। दुकानदार निर्मल या अन्य कोई, जो उसका अपना था, अपना ही रहना चाहिए था, लेकिन सभी उसकी नज़र में परस्पर विपरीत व्यवहार करने लगे थे। कह रहे हैं कि सिद्धार्थ मन ही मन सोच रहा है कि जो दुकानदार के दुकान का मालिक है, निर्मल या फिर अन्य कोई भी हो, जो उसका अपना था लेकिन वह अपना ही रहना चाहिए था, लेकिन सभी उसकी नज़र में परस्पर विपरीत दिखाई दे रहे थे, व्यवहार करने लगे थे। यानी दुकानदार अपने दुकान की सामान बेचने के लिए वह उससे तरह तरह की बोली बोलता था। टीचर उसके जो काम है उस काम से नाराज़ होकर वे उनसे गुस्सा करते हैं। निर्मल जो है वह सिद्धार्थ को बचाने के लिए, उसे सही रास्ते लाने के लिए वह कोमल बातें करता है। यह सारे तीनों लोगों का व्यवहार उसके सामने विपरीत दिखाई देते हैं। मानो सिद्धार्थ जो है वे गलत बात कह रहा हो, जो टीचर है वे गलत बात कर रहे हो, बस जो गलत कह रहा है उसको अपना मान रहा था। वह अपने को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा था। यानी वे 7 दिन तक जब वे स्कूल गया और ना ही दुकान में गया, वे अपने आप को एकदम अकेला महसूस करने लगा था। घर उसे मरघट जैसा लगने लगा। मरघट यानी शमशान, मरघट यानी शमशान। उसे उसके घर मरघट के जैसा मालूम हो रहा था, मानो शमशान में वह जा बैठा है, जहाँ हर कोई शांत बैठा हुआ है। वह भी अपने घर पर मरघट के समान सोचते हुए वह एकदम शांत एक कोने में पड़ा हुआ है। उसके कानों में वही शब्द बार बार गूंज रहे थे, तुम्हें क्या हुआ है सिद्धार्थ, मुझे बताना ही होगा। उसके कानों में बस वही आवाज़, वही शब्द, वही धुन सुनाई दे रहे थे कि तुम्हें क्या हुआ है सिद्धार्थ, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। तो बच्चों, यहाँ पर हमने अध्याय 5 भी ख़त्म कर लिए, 4 ख़त्म किए। यानी अभी हम अध्याय 5 पढ़ेंगे, जो कि पेज नंबर जो है वह है 90, अर्थात पृष्ठ संख्या 90। तो 5 जो है वह है, कक्षा में प्रवेश करते ही महेंद्र सर ने छात्राओं के चेहरे को ध्यान से देखा। यानी अब आ गए कि कक्षा का, यानी अब तो थे जो 7 दिनों तक जो सिद्धार्थ स्कूल न गया, वो अपने घर पर ही रहता था। उसके कानों में जो निर्मल के बातें गूंज रहे थे वह उसमें थे। लेकिन आज हम कक्षा में जा रहे हैं, कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। तो कक्षा में प्रवेश करते हुए जो महेंद्र सर है, यानी क्लास टीचर जो है, जो शुरू में सबसे फर्स्ट क्लास में जो क्लास टीचर आते हैं, वैसे ही उस दिन कक्षा में, क्लास में महेंद्र सर अपने छात्राओं को चेहरे की तरफ देखते हुए ध्यान देते हैं। उसके बाद संतुष्ट होकर उन्होंने कहा, वह बदमाश आज भी स्कूल नहीं आया। यानी 7 दिनों तक जब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी 7 दिन जब सिद्धार्थ नहीं आया स्कूल, तो वे बेंच खाली होता था। तो जब महेंद्र सर क्लास में प्रवेश करते तो वे चारों तरफ देखते हुए देखता कि सिद्धार्थ आया कि नहीं। जब देखते कि अरे सिद्धार्थ नहीं आया है, तो वे छात्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं, संतुष्ट होकर, यानी मानो रिलैक्स होते हुए वे कहते हैं कि आज मानो कक्षा में कोई चोरी नहीं होगी। यह संतुष्ट भावना रहते हुए वह कहता कि आज वह बदमाश आज भी स्कूल नहीं आया, चोरी करते पकड़े जाने की शर्म से स्कूल नहीं आया। निर्मल हतोत्साह के कारण कुछ कह नहीं पाता। कह रहे हैं कि जो टीचर है, जिनका नाम है महेंद्र सर, जो कि कक्षा अध्यापक है, यानी क्लास टीचर हैं, वे जब कक्षा में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते वक्त
प्रवेश करते वक्त जब वे देखते हैं कि सिद्धार्थ आज भी स्कूल में प्रेजेंट नहीं है, यानी उपस्थित नहीं है, तो वे सभी बच्चों को कहते हैं कि आज भी वह बदमाश नहीं आया है। वे कहीं चोरी से पकड़े जाने के कारण वे स्कूल नहीं आता। निर्मल जब यह सारी बातें सुनता है सर के मुख से, तो वे उस बातों को हतोत्साह यानी दुखी भी कहता है, दुखी भी होता है और थोड़ी बहुत सर को दिखाने के लिए उत्साह भी दिखाता है, कारण वह कुछ नहीं कह पाता। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, यह भी हमने पढ़ लिया। अध्याय 3 में हमने देखा कि निर्मल जो है वे सिद्धार्थ का पीछा करते करते उस पान के दुकानदार के दुकान पर पहुंचता है। जाकर दुकानदार उससे पूछता है कि क्या चाहिए। तो निर्मल कहता है कि मुझे सिद्धार्थ से मिलना है। सिद्धार्थ कहाँ है? तो सिद्धार्थ की तरफ वे इशारा करता है। सिद्धार्थ को देखते हुए कहता है, सिद्धार्थ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। निर्मल आगे आगे चलता है, सिद्धार्थ पीछे पीछे जाता है उसे फॉलो करते हुए। अचानक बीच में निर्मल रुक जाता है। वे सिद्धार्थ से पूछता है कि क्या बात है सिद्धार्थ, मुझे बताओ, तुमने पैसा क्यों चोरी किया? यह सारे बातें जब कहा, उसके जवाब न दे पाते हुए उसके सामने से एक बस गुजरती है। निर्मल से बचने के लिए वह उस बस के पीछे पीछे दौड़ता है और बस के सीढ़ी के सहारे हुए छलांग मारकर बस के अंदर प्रवेश करता है। प्रवेश करते ही उसे निर्मल की वह सारे बातें उसके कानों में गूंजते हैं। बार बार वही लाइन उसके कानों में सुनाई देते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है सिद्धार्थ, मुझे बताना ही होगा। यह बातें उनके कानों में गूंजते रहते हैं। इस कारण वे निर्मल का सामना नहीं कर पाने के कारण वे 7 दिनों तक स्कूल नहीं जाता। घर पर ही अकेला बैठा रहता है किसी कोने में, किसी को अपना नहीं मानता। जो उसका भला चाहता है वह उसे खराब सोचता है और जो उसका खराब सोचता है उसे वह अपना मानता है। इस प्रकार वे घर में 7 दिन तक घर में ही बैठा रहता है। 7वें दिन के बाद जब कक्षा में महेंद्र सर यानी कक्षा अध्यापक प्रवेश करते हैं तो चारों तरफ अपना नज़र घुमाते हुए देखते हैं कि आज भी सिद्धार्थ एब्सेंट है, उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है। यह देखकर वे कहते हैं कि आज भी वह बदमाश नहीं आया है, शायद उसे डर है कि कहीं चोरी में पकड़ा न जाए और शर्म से स्कूल नहीं आता। इस बात को सुनते हुए हतोत्साह होकर निर्मल जो है वह कुछ नहीं कह पाता। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। आगे हम लोग अध्याय 6 और 7 पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।